हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्रेकअप पे, क्योंकि ब्रेकअप मुझे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लगता है एंड इम्पोर्टेंट मुद्दा लगता है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, कितना भी टाइम से हो, 1 साल 2 साल 6 मंथ वॉट 10 ईयर्स, एंड आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो उस ब्रेकअप के बाद की जो कंडीशन होती है हमारी, वो बहुत घटिया हो जाती है। सबको पता है ना। सबने कभी ना कभी तो किया होगा। तो उसके बाद की जो हमारी कंडीशन है बहुत घटिया हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। एंड हम डे एंड नाइट बस उसी इंसान को सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एंड हमारा सारा का सारा टाइम इसी में जाता है एंड ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हम नशे की तरफ बढ़ते हैं, शराब पीना, नशा करना, व्हाटएवर। मतलब हमारे हालात इतने बुरे हो जाते हैं। तो मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है कि इसको कैसे हैंडल करें। अगर आपका ब्रेकअप हो गया हो तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे टेक किया जा सकता है। चलो फिर बात करते हैं। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, मैं दोनों में से कोई भी हो, दोनों का ब्रेकअप होगा भाई। अगर हम रिलेशनशिप में हैं, एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में है, तो दोनों में से तो एक ना एक तो ज़्यादा लॉयल होता है। तो जो ज़्यादा लॉयल होता है ना जो ज़्यादा लॉयल होता है एंड ब्रेकअप के बाद में वो उसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा बुरी हो जाती है। जो बंदा सबसे ज़्यादा या बंदी जो सबसे ज़्यादा लॉयल होती है, ईमानदार होती है अपने रिलेशनशिप में, ब्रेकअप के बाद में उसकी कंडीशन सबसे बुरी होती है। तो इसमें हमें सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है कि अगर किसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो क्यों किया। अगर किसी ने आपसे ब्रेकअप किया तो क्यों किया। कोई फीमेल है और उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो क्यों किया। इस पे उदास होने के बजाय, आप गलत चीज़ों को पकड़ने के बजाय, आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि भाई मेरे में ऐसी क्या कमी थी, या जो लड़की है बहन, मेरे में ऐसी क्या कमी थी कि उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, एंड क्या रीज़न था इसके पीछे। एंड आप रीज़न को खंगालोगे ना, रीज़न को खंगालते जाओगे तो वो आपकी वीकनेस होगी। उसने आपके किसी ना किसी चीज़ को वीक देखा, आप उसके नज़र में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फील्ड में आप उसको वीक लगे, एंड कोई आपसे ज़्यादा डोमिनेंट लगा, तो उसने इसलिए आपको छोड़ा और वो चला गया या चली गई। अगर मेल के केस में होता है कि मेल ने किसी फीमेल से ब्रेकअप कर लिया, तो उसको शायद तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई होगी एंड तुमसे ज़्यादा शायद उसका बिहेव अच्छा होगा, इसलिए तुमको छोड़ के चली गई होगी। एंड लड़कियां अक्सर छोड़ के उन्हें जाती हैं जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं फिज़िकली, मेंटली, इकोनॉमिकली। क्योंकि फीमेल को पावर पसंद है, फीमेल पावर को ही लव करती है। फीमेल को पावर पसंद है भाई, पावर। अगर तुम पावरफुल हो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास इकोनॉमिकल वेल्थ अच्छा है, तुम्हारा फिज़िकल वेल्थ अच्छा है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो तुमको कोई फीमेल छोड़ के नहीं जाने वाली है। एंड तुमको कोई फीमेल छोड़ के जा रही है ना, तो तुम नशे में मत पड़ो, तुम गलत चीज़ों को मत पकड़ो। तुमको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तुम खुद को इम्प्रूव करो।
तुम अपनी गलतियों को खंगालो, तुम अपनी कमियों को खंगालो कि तुम में क्या कमी थी कि उसने तुमको छोड़ दिया एंड किसी और के साथ में चली गई। ये देखने वाली चीज़ है, ये सोचने वाली बात है, इसमें उदास होने वाली कोई बात ही नहीं है। उसने तुमको छोड़ दिया, ये अच्छी बात है। वो तुमको छोड़ के चली गई, चला गया, अच्छी बात है, जाने दो। तुम अपनी कमियों को खंगालो और उसको इम्प्रूव करो, उसको इम्प्रूव करो। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है भाई। तुम खुद को इम्प्रूव करो, उससे बेहतरीन लड़कियाँ आएंगी तुम्हारे लाइफ में। एंड अगर तुम लड़की हो तो तुम खुद को इम्प्रूव करो, उससे बेहतरीन लड़के आएंगे तुम्हारे लाइफ में। अगर तुमको कोई छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए उदास होने वाली क्या बात हो गई एंड खुद को तकलीफ़ देने वाली क्या बात हो गई। बिल्कुल नहीं करना होता है। टाइम वेस्ट है भाई, टाइम वेस्ट है। तुम अपना टाइम ख़राब करोगे, वो अपने लाइफ में खुश सोए। अगर तुमको कोई छोड़ के चला गया, तुम्हारे इमोशन को नहीं समझा, तुम्हारे फीलिंग को नहीं समझा, उसके जाने के बाद तुम्हारी हालात कैसी हो जाएगी, इस चीज़ को उसने नहीं समझा, तो उसके लिए तुम क्यों उदास होते हो? तुम क्यों नशे को पकड़ लेते हो? तुम क्यों अपनी हालात ख़राब कर लेते हो? तुम सारा दिन उसके चक्कर में क्यों ख़राब कर रहे हो? वो इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करता है जो तुमको छोड़ के चला गया। वो इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करता है जो तुमको छोड़ के चला गया है। तुम में कुछ ना कुछ उसको कमी दिखी, इसलिए तुमको वो छोड़ के चला गया। तुमसे कोई डोमिनेंट दिखा उसको या दिखी उसको, इसलिए वो तुमको छोड़ के चला गया है, चली गई। तो उसको जाने दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। ये अच्छी बात होती है, ऐसे हैंडल करना होता है ब्रेकअप को। एंड उससे फिर आप कुछ दिनों में देखोगे कि वो खुद से आएगी या आएगा, रिटर्न आएगा। तुम अपने वाइब्रेशनल स्टेट को हाई कर लोगे ना, तुम अपने वाइब्रेशनल स्टेट को हाई कर लेते हो खुद को इम्प्रूव करके, तो ये सारा यूनिवर्सल गेम है। ये जो भी तुम देख रहे हो ना यूनिवर्स में, जो भी ये मटेरियलिस्टिक फॉर्म ले रखा है, ये धरती, ये आसमान, ये स्टार, ये सन, ये चंद्रमा, व्हाटएवर जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी है सब कुछ एनर्जी है। तो तुम अपने एनर्जी को बढ़ाओ, तुम खुद को इम्प्रूव करो, तुम एनर्जेटिक बनो, तुम मस्कुलिन बनो, तुम अपने इकोनॉमिकल वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करो। देखो तुमसे कितनी सारी लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, कितने सारे, अगर तुम फीमेल हो तो कितने सारे मेल तुमसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, है ना। तो टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे फालतू चक्रों में। मैंने भी बहुत किया है टाइम ख़राब, बट अभी बकवास लगता है मैंने क्या किया, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो फिर बाय एंड थैंक यू। मैंने समझाने की कोशिश की है एंड आगे भी करता रहूँगा। सपोर्ट करते रहो आप लोग।